केशव का रुख करती हूँ दिल्ली से। वित्त मंत्रालय के बाहर से केशव हमारे साथ जुड़े। केशव, क्या कुछ हलचल, क्योंकि बस कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचने वाली हैं। जी साक्षी, देखिए जितने अभी एमओएस जो वित्त मंत्रालय के थे वो दोनों पहुंच गए हैं और जो सेक्रेटरी थे, जो आर्थिक सलाहकार हैं, वो सभी पहुंच गए। अब इंतजार किया जा रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको भारत 24 पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये साक्षी के देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब पहुंच गई है। इससे पहले एमओएस पहुंचे थे। देखिए किस तरह से यहाँ पे मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी लोग विजुअल कैप्चर करना चाहते हैं। सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है क्योंकि अभी जो नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक तरफ किसी को भी आने की इजाजत नहीं दिया जा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रही होंगे साक्षी के। यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको उतरते हुए अब दिखेंगी। ये जो आगे गाड़ी गई है वही उसी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। और अभी आपको ये देखिए अपनी गाड़ी से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको उतरते हुए दिख जाएंगे। और जिस तरह से आदित्य जिक्र कर रही थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जो साड़ी है वो भी अपने आप में मैसेज देती है। आज भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमेशा की तरह साड़ी पहन के पहुंची है और वो जल्दी में वित्त मंत्रालय के अंदर गई है। और अब वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ यहाँ पर फोटो सेशन होगा। फोटो सेशन के बाद फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस रेड कलर के लिफाफे में उस टैबलेट को लेकर यहां से निकलेगी और यहां से कुछ ही 50 मीटर साड़ी में देख पा रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं नेचर को दिखाते हुए कि किस तरीके से फूल पत्तियां नजर आ रही है, नेचर को दिखाते हुए। मौसम नीला रंग है और मौसम को कहीं ना कहीं दर्शाते हुए। लेकिन अब केशव आगे के क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? वित्त मंत्रालय पहुंचा जा चुका है, आगे के कार्यक्रम आपसे समझना चाहेंगे। जी देखिए, अब सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय में सबसे पहले उस बजट की तैयारी को देखेंगे। एक बार परखेंगे कि जो तैयारी की जा रही है किस तरह से, क्योंकि जब संसद भवन में 11 बजे उस बजट को पेश किया जाएगा तो पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है पिछले कई सालों से टैबलेट में। उस टैबलेट को देखेंगे। एक बार हो सकता है कि ट्रायल भी कर लेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने रूप से वित्त मंत्रालय में। फिर वो यहाँ पर जो उनकी टीम है, उन टीम के साथ जो लोग इस बजट को तैयार किया, वित्त अंतरिम बजट को तैयार किया, उन सभी के साथ एक फोटो सेशन होगा। फोटो सेशन करने के बाद इसी गेट से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाहर निकलेंगे। मीडिया के सामने एक फोटो सेशन होगा और फोटो सेशन के बाद फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। मुलाकात के बाद उनके अप्रूवल के बाद फिर संसद भवन पहुंचेंगी। संसद भवन में 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक के बाद फिर सुबह 11 बजे संसद भवन में अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करेंगी। अच्छा अदिति, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि आपने नीली साड़ी का जिक्र किया और नीला आसमान का भी रंग होता है और कहा जाता है स्काई इज द लिमिट। और जिस तरीके से भारत ने 2047 का लक्ष्य रखा है उस और ये कलर काफी कुछ मैसेज देता है। बिल्कुल, जहां पर हम बात कर रहे हैं अगले 4-3 महीने के अंदर चुनाव है, वहां प्रधानमंत्री 2047 का जिक्र कर रहे हैं। यानी कि आप आज़ादी के 100 साल का निर्माण की बात कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा बेहद खूबसूरत कि स्काई इज द लिमिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ वो अभी युवाओं से परीक्षा में मोटिवेशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तीसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो जाहिर तो जैसे अभी हम पटना पहुंचे थे, पटना के लोगों को सिर्फ इंतजार है कि शिक्षा में दीजिए, मेडिकल में दीजिए, यानी कि लोगों को उम्मीद कितनी ज्यादा है। लेकिन बार बार केशव आपसे भी समझना चाहेंगे, अगर आप हमारी बात सुन पा रहे हैं, अंतरिम बजट और इसके अलावा जो फुल फ्लेजेड बजट होता है, तो क्या कोई कार्यक्रम में इस तरह की कोई बदलाव दिख रहा है या आपको आसपास के माहौल में कि ये बजट तो कुछ सिर्फ थोड़ा बहुत ही है, ये पूरे साल का बजट नहीं है, इस तरह की कोई ऐसी सुगबुगाहट भी आपको नजर आ रही है या पूरी तरीके से जैसे हमेशा काम होता है वही होता नजर आ रहा है? देखिए, काम तो उसी तरह से होता है जो अधिकारी जिस तरह से फुल बजट पे, जैसे 2023 की बात करें, 2023 में जिस तरह से बजट को तैयार किया गया था अधिकारियों की तरफ से, ठीक उसी तरह से वही प्रोसेस सब कुछ सेम होता है। लेकिन सिर्फ इसका नाम दिया जाता है अंतरिम बजट, क्योंकि ये कुछ महीनों के लिए होता है। अगर सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद फिर जून जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाता है। इसलिए जो आम लोग हैं उन लोगों के अंदर जरूर जिज्ञासा होती है कि ये तो अंतरिम बजट है चुनाव से पहले, कि चुनाव जीतने के बाद जो नई सरकार आएगी वो फिर फुल बजट पेश करेगी। लेकिन जो अधिकारी होते हैं, जो तैयार करने वाले टीम मेंबर होते हैं, जो प्रोसेस होता है वो सभी जो आम बजट में होता है वही अंतरिम बजट में वही प्रोसेस अपनाया जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा 2023 में फुल बजट को पेश करते वक्त जो प्रोसेस अपनाया गया तो वही प्रोसेस इस वक्त भी अंतरिम बजट पेश करते वक्त भी आपको अपनाया जाता हुआ दिख रहा होगा अभी तक। क्योंकि पिछले साल भी आपने देखा होगा कि अंतरिम बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचती है। वित्त मंत्रालय में फोटो सेशन होता है। फोटो सेशन के बाद फिर राष्ट्रपति भवन जाती है। राष्ट्रपति भवन से बाद फिर कैबिनेट की बैठक होता है। कैबिनेट की बैठक के बाद फिर 11 बजे पार्लियामेंट के
अंदर बजट पेश किया जाता, तो वही प्रोसेस है सब कुछ। लेकिन जो आम लोग हैं उन लोगों के अंदर जरूर जिज्ञासा ऐसा होता है कि ये अंतरिम बजट है, इसमें बिल्कुल केशव, कुछ काफी बातें ऐसी जिज्ञासा होंगी है जो आम लोगों के सरकार बीच में। हालांकि अंतरिम बजट है लेकिन फिर भी नजरें लगातार इस बजट के ऊपर बनी हुई है। हमारे साथ में गेस्ट का पैनल भी मौजूद है, साथ साथ में हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी लगातार हमारे साथ में बनी हुई है।